एक बार फिर से साफ हो गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का मन बीजेपी से भर गया है और वो जल्दी ही उसे छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह कल जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह का पहलवानों के धरने में शामिल होना ये साबित कर गया कि वे बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। पिछले एक साल के दौरान वीरेंद्र सिंह की एक्टिविटीज, उनके भाषण, उनके बयान और उनकी गतिविधियां साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि वे अब बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं। एक साल में वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के एक भी फैसले का समर्थन नहीं किया है, एक भी फैसले को अच्छा नहीं बताया है, बल्कि खामियां निकालने में लगातार बिजी रहे हैं। वीरेंद्र सिंह साफ तौर पर यह इशारा कर चुके हैं कि बीजेपी उन्हें रास नहीं आ रही है और उन्हें मजबूरी में बीजेपी में रहना पड़ रहा है। सभी जानते हैं कि बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह के कारण ही वीरेंद्र सिंह अभी बीजेपी में टिके हुए हैं। वे 23 मार्च को बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते थे और इसके लिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम का आयोजन जींद में कर भी दिया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर के लिए टाल दिया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर वीरेंद्र सिंह फाइनल फैसला लेने का काम करेंगे, लेकिन अभी से साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी में नहीं टिकेंगे। सांसद बेटे की सांसदी बचाने के लिए वीरेंद्र सिंह को मजबूरी में 23 मार्च का कार्यक्रम स्थगित करके 2 अक्टूबर का करना पड़ा है, लेकिन 8 साल का बीजेपी का अनुभव वीरेंद्र सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा है और उन्हें बीजेपी में अब घुटन महसूस हो रही है। वीरेंद्र सिंह को लगता था कि बीजेपी में जाने के बाद उनके अच्छे दिन आएंगे। ऐसा हुआ भी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में पंचायती राज जैसा बड़ा डिपार्टमेंट देने का काम किया, वहीं पत्नी प्रेमलता को विधायक बनाया और बेटे बृजेंद्र सिंह को सांसद बनाया। हरियाणा में किसी भी बीजेपी के दूसरे नेता के ऊपर हाईकमान की इतनी इनायत नहीं रही। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक बनने का गौरव किसी को हासिल नहीं हुआ, लेकिन वीरेंद्र सिंह बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, जिसके चलते उन्हें पहले मंत्री पद से हटाया गया और फिर बेटे के बदले में उनकी टिकट काटी गई। राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। अब वीरेंद्र सिंह बीजेपी में गुम होकर रह गए हैं और बीजेपी जाट लीडर के तौर पर उन्हें पूरे देश में कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अभी 5 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं और राजस्थान के चुनाव में जाट वोटर बेहद अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी ने न तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वीरेंद्र सिंह को इस्तेमाल किया और न ही पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया, और अब राजस्थान के चुनाव में भी वीरेंद्र सिंह को कोई भी भूमिका देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। यही कारण है कि वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी से फेडअप हो चुके हैं और वो उसे छोड़ने का पक्का मन बना चुके हैं। मजबूरियों के चलते अभी बेशक 3-4 महीने और वीरेंद्र सिंह बीजेपी में पड़े रहे, लेकिन ये तय हो चुका है वीरेंद्र सिंह अक्टूबर में बीजेपी को अलविदा कहने का फैसला लेंगे। उस समय बृजेंद्र सिंह के सांसदी छोड़ने के बाद उपचुनाव होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ऐसे में सांसदी छोड़ने का और दोबारा उपचुनाव में उतरने का खतरा खत्म हो जाएगा। उन हालात में दोनों बाप बेटा बीजेपी को अलविदा कहने का काम करेंगे। पहलवानों के धरने पर वीरेंद्र सिंह का पूछना ये साफ तौर पर इशारा कर गया है कि वे अब बीजेपी में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी का एक भी नेता पहलवानों के समर्थन में नहीं आया है और न ही बयान दिया है। लेकिन वीरेंद्र सिंह का जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचना ये साफ तौर पर इशारा कर गया है और बीजेपी हाईकमान को भी बता गया है कि वे बीजेपी में रहकर खुश नहीं हैं और वो जल्दी ही उसे अलग होने का फैसला ले सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ भी वीरेंद्र सिंह की पटरी कभी नहीं बैठी। लगातार वीरेंद्र सिंह अपनी इस सरकार पर निशाना साधते रहे, उनकी नीतियों को खोजते रहे और उनके फैसलों पर सवालिया निशान उठाते रहे। यही कारण है कि वीरेंद्र सिंह कभी भी बीजेपी की हरियाणा सरकार में वो मान सम्मान और रसूख हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो उम्मीद करते थे। वीरेंद्र सिंह जब बीजेपी में गए तो उन्हें लगता था कि बीजेपी में उन्हें वो मान सम्मान मिलेगा, वो रसूख मिलेगा जो कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें कभी नहीं लेने दिया। वैसे ये बात सही है कि वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में 2 साल में ही वो हासिल कर लिया था जो कांग्रेस की 40 साल की पॉलिटिक्स में उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स वीरेंद्र सिंह को रास नहीं आई और अब उन्हें महसूस हो रहा है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स उनके लिए सही नहीं है। वीरेंद्र सिंह ये कह भी चुके हैं कि बीजेपी में नेताओं को डुबोया जाता है, नेताओं को ख़त्म किया जाता है और कैडर को आगे बढ़ाया जाता है। वीरेंद्र सिंह बड़ा नेता बनने की चाह रखते थे,
हरियाणा के सीएम बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन बीजेपी में 8 साल के दौरान उन्हें महसूस हो गया है कि बीजेपी में उनका सफ़र लंबा नहीं है। वैसे भी उम्र की उस दहलीज पर वीरेंद्र सिंह पहुंच गए हैं जहां से आगे का सफ़र बीजेपी में चुनावी राजनीति के लिए नहीं बचा है। वे कांग्रेस में लौटकर एक बार फिर से बड़ी बारी नई पारी खेलने का फैसला लेने का काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि 2 अक्टूबर को वे बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी की भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।